चलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, जो आप लोगों को मैंने 6 चैप्टर पढ़ाया था उर्दू दरक्षा हिस्सा दोम का, चलिए आज वही 7 चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछने का ज़्यादा संभावना है, आज मैं वो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन हर चैप्टर से भी ज़्यादा आने की संभावना है। जैसे सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम है? सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम है? ऑप्शन ए में दिया है शबनम रिजा, ऑप्शन बी में दिया है मुस्तफ़ा रिजा, ऑप्शन सी में दिया है मुजीबुर रहमान, ऑप्शन डी में है रशीद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जैसे आप लोगों को बताए थे, सुहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम है ये मुजीबुर रहमान है, और सुहेल अजीम आबादी का ऑप्शन है भाभी जान। कौन सा ऑप्शन है? भाभी जान। कौन सा ऑप्शन है? भाभी जान हमारे निसाब में शामिल है। भाभी जान अफसाना का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है। कौन है? रुकैया भाभी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 11 जुलाई 1910 ईस्वी। देखिए बच्चा तारीख पैदाइश और तारीख वफात में अक्सर कन्फ्यूज होता है। देखिए कैसे देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी में है 10 जुलाई 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी है 12 जुलाई 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी है 13 जुलाई 1910। देखिए सब में 1910 है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? तारीख में। देखिए 10 जुलाई 1910 ईस्वी की इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर? पटना में। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद साहब का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद क्या नाम है? रशीद। 10 जुलाई 1910 ईस्वी की इनकी पैदाइश हुई है और 2002 में इनकी वफात हुई है। और इनका अफसाना हमारे निसाब में शामिल फरार है। कौन सा है? फरार। और फरार अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? महमूद है। कौन है? महमूद। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अभी क्या पूछा? डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुआ? अब फिर निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है फरार, ऑप्शन सी है कटीव शाख, ऑप्शन डी है गिरद आवारगी। कौन क्या है? गिरद आवारगी। देखिए निगार अजीम का जो अफसाना है ये आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। हमारे निसाब में शामिल है। इनका इस अफसाने का मरकजी किरदार जरीना है। कौन है? जरीना। जरीना के शोहर का नाम क्या होता है? बरकत अली सिद्दीकी। बरकत अली सिद्दीकी शोहर होता है और जरीना उनकी ज़ौजा यानी उनकी बीवी होती है, वाइफ होती है। और इनसे एक बच्चा होता है बेटा, जिसका नाम क्या होता है? सिराज। क्या होता है? सिराज। और एक बेटी है जिसका नाम रुकैया होता है। रुकैया शादी होकर अपने घर चली जाती है, और जो सिराज है ये नौकरी करने के लिए बेंगलोर चले जाते हैं और शादी करते हैं। इनकी सिराज की बीवी का नाम होता है इरफाना। सिराज की बीवी का नाम होता है इरफाना। इरफाना जो है ये जब अपनी सास और ससुर को लेकर बेंगलोर जाते हैं तो सास के जो देहात की एक बूढ़ी औरत होती है, इसको काम धंधा करने की बहुत मन करता है, लेकिन इरफाना इतना नेक होनहार लड़की होती है जो कभी सास को कोई घर का कोई काम करने नहीं देती है। एक वक्त ऐसा आप देखते ये कहाँ चले आते वापस घर, यानी अपने घर जाना आते हैं वापस। बरकत अली सिद्दीकी जरीना वहाँ पर चले आते हैं। देखिए जरीना किस अफसाने का मरकजी किरदार है? जरीना किस अफसाने का मरकजी किरदार है? अभी आप लोगों को बताया है जरीना बरकत अली सिद्दीकी की वाइफ है, और इनका बेटा का नाम सिराज है और बेटी का नाम रुकैया है, और सिराज की वाइफ का नाम इरफाना है, और इरफाना का 2 बेटा है अदनान और फरहान। देखिए वही पूछ रहा है जरीना किस अफसाने का किरदार है? देखिए ऑप्शन ए में है फरार, ऑप्शन बी में है आशियाना, ऑप्शन सी में है कटीव शाख, ऑप्शन डी है भाभी जान। देखिए जरीना जो है ये अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार है, और फरार का जो अफसाना ये मरकजी किरदार होगा ये कौन होगा बताया है? महमूद। कौन होगा? महमूद। और कटीव शाख का असद।
अलिफ सीन दाल, अलिफ सीन दाल, अलिफ सीन दाल जो असद होता है ये है कठिन विशाख का। और भाभी जान का तो आप लोग जानते हैं ये फेमस चैप्टर है। 10 क्लास में जब भी एग्जाम हो और रुकैया भाभी चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस अफसाने का किरदार कौन है? रुकैया भाभी। कौन है? रुकैया भाभी। अगला क्वेश्चन है कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? देखिए साथियों, ऑप्शन ए है सैयद रशीद, ऑप्शन बी है अताउल हक, ऑप्शन सी है मोहसिन, ऑप्शन डी है अब्दुल रऊफ। कौन है? अब्दुल रऊफ। देखिए ऑप्शन बी अताउल हक ये सही है। और सैयद मोहम्मद रशीद जो है ये सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद साहब है। और मोहसिन ये आप लोगों के चैप्टर में एक अफसाना लेकर आए हैं फरार नाम से। और अब्दुल रऊफ जो है ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद साहब का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस नज़्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। ऑप्शन डी। और हम किसे कहते हैं? जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। और जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और जिसमें किसी भी आदमी जिसको बोलते हैं चाह पड़ोसी करने के लिए, ढकोसला चमचागिरी करने के लिए या पैसा वैसा लेने के लिए किसी बादशाह या अमीर आदमी आता है, मुखिया जी सरपंच पैसा लेना रहता है, उसके ऊपर कोई नज़्म पढ़ते हैं उसे कसीदा कहते हैं। और किसी बुजुर्गान दीन औलिया कराम के लिए जो नज़्म पढ़ते हैं उसे मनक़बत कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जिस नज़्म में नबी की तारीफ़ की जाए, सिर्फ नबी की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और जिसमें किसी भी बुजुर्गान दीन और किसी भी अमीर आदमी किसी भी बादशाह का तारीफ की जाए उसे कसीदा कहते हैं। और जिसमें किसी भी बुजुर्गान दीन औलिया कराम की तारीफ की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जिस नज़्म में हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? देखिए पूछ सकता है जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। अब कुछ नज़्म हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो ऑप्शन ए है रसूल, ऑप्शन बी है फरिश्ता, ऑप्शन सी है खुदा की, ऑप्शन डी है इंसान। तो ऑप्शन सी इनका सही आंसर हो जाएगा, खुदा की। अगला क्वेश्चन है अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है रुकैया भाभी, ऑप्शन बी है सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन सी है शबनम कमाली, ऑप्शन डी है मोहम्मद मोहसिन। देखिए रुकैया भाभी जो है ये अफसाना भाभी जान के मरकजी किरदार है। मरकजी किरदार यानी भाभी जान के आधार पर ही यानी उनके ऊपर ही ये अफसाना बना है। और ऑप्शन बी जो है सुहेल अजीमाबादी इन्होंने इस अफसाना को लिखा है। ठीक है, मुसन्निफ होता है लिखने वाला, जो मुसन्निफ बोले या मुअल्लिफ बोले या तो बोले किनका लिखा हुआ है, ये सब एक ही बात है। राइटर पूछ ले। अगला क्वेश्चन है अख्तर किससे शादी करना चाहता था? ये अख्तर कौन है? उसी अफसाना का एक मरकजी किरदार है जो भाभी जान के पास आके ठहरा था। और भाभी जान ने उनसे पूछा था कि तुम क्यों परेशान हो, क्या बात है? तो बताया कि मैं एक लड़की जमीला है उनसे मैं ब्याह किया हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। और रहा कि मेरा घर वाला उनसे ब्याह करने के लिए तैयार नहीं है। तो अख्तर क्वेश्चन पूछ सकता है अख्तर किससे शादी करना चाहता है? तो ऑप्शन ए है जमीला, यही ऑप्शन सही है। ये रिहाना जो है ये रुकैया भाभी की बेटी है। और जुबैदा जो है ये फरार अफसाना में महमूद की एहलिया है। और खालिदा है ये क्लास में महमूद को तकती रहती थी यानी देखती रहती थी। अगला क्वेश्चन है महमूद की बीवी का क्या नाम है? महमूद की बीवी का क्या नाम है? तो जवाब में है ऑप्शन ए जुबैदा, ऑप्शन बी है खालिदा, ऑप्शन सी है जमीला, ऑप्शन डी है रिहाना। देखिए रिहाना जो है ये रुकैया भाभी की बेटी है। और जमीला जो है ये अख्तर की एहलिया है। और खालिदा जो है ये महमूद को क्लास में घूरती रहती देखती रहती थी यानी खालिदा जो है ये महमूद को चाहती थी, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अगला ये ऑप्शन जो ए में है जुबैदा, यही इनका बिल्कुल राइट आंसर है। जुबैदा महमूद की बीवी का नाम क्या था? जुबैदा। क्या नाम था? जुबैदा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में तो बहुत कमी होती है और लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं।